रामचंद्राय नमः। श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः। राम रामाय नमः। श्री रामचंद्र चरणों मनसा स्मरामि। श्री रामचंद्र चरणों वचसा गृह्णामि। श्री रामचंद्र चरणों शिरसा नमामि। श्री रामचंद्र चरणों शरणं प्रपद्ये। ओम ह्रीं रामाय नमः। ओम श्रीं रामाय नमः। ओम ऐं रामाय नमः। नमस्कार वडीलो मित्रों, my dear elder brothers and sisters. This is original Valmiki-Rāmāyaṇa, Sri Rama Katha, narrated by Valmiki Rishi, the glory of Bhagwan Sri Ram. Jai Sri Ram, Jai Jai Sri Ram. This is episode number 108. 108वां एपिसोड चल रहा है अभी। अयोध्या कांड में 88वां सर्ग, सर्ग नंबर 88, अष्टशीतितमः सर्गः, सेंटो 88। अब तक हमने देखा कि भरत जी निषाद राज से पूछते हैं कि क्या हुआ था, कहाँ ठहरे थे राम भगवान सीता जी। तो आज का सर्ग शुरू करने से पहले एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात, व्हाट इज़ अ रिलीजन, धर्म क्या है। अगर आप ख्रिस्ती हैं तो आप बाइबल में जो लिखा है उसको मानते हैं और उससे ऐसी अपेक्षा करते हैं कि इससे हमारे सब संकट दूर हो जाएंगे, जीवन में खुशियाँ आएंगी, समृद्धशाली बनेंगे। ऐसे ही आप मुस्लिम धर्म का पालन करते हैं तो कुरान पढ़ते हैं, जिससे आपको ये मिलेगा कि आप समझते हैं कि इससे पढ़ने से हमें खुशहाली मिलेगी, आनंद मिलेगा, समृद्धि मिलेगी। वैसे ही सिख धर्म है तो वो अपने धर्म पुस्तक को पढ़ेंगे, उनसे उनको प्रेरणा मिलेगी। हर एक धर्म का धर्म पुस्तक है जिससे हमें कुछ न कुछ प्रेरणा मिलती है कि जीवन में समृद्धि कैसे ला सकते हैं, खुश कैसे रह सकते हैं, हमारा व्यवहार कैसे कर सकते हैं। तो हिंदू धर्म के लिए सबसे बढ़िया जो पुस्तक है वो है वाल्मीकि रामायण। उत्तरकांड प्रक्षिप्त है, बाद में लिखा गया है। तो हर एक धर्म से आपको कुछ न कुछ मिलता है। सिख धर्म में राम भगवान के बारे में हजारों बार लिखा गया है। वो राम भगवान से प्रेरित धर्म है। गुरु ग्रंथ साहिब, जिसमें राम भगवान का नाम कई बार आता है, उन्होंने राम भगवान के अच्छे अच्छे गुण को ग्रहण कर लिया और हिंदू कम्युनिटी के रक्षण के लिए नया धर्म गुरु गोविंद सिंह ने स्थापित किया। तो वैसे ही जो रामायण है, वाल्मीकि रामायण ओरिजिनल, उससे हमें क्या मिलेगा? यही सही धर्म है। सब धर्म सही है, पर इस धर्म में क्या खासियत है, हमें हमारे धर्म की क्या खासियत है कि भाई भाई का रिश्ता, भाई बहन का रिश्ता, पिता पुत्र का रिश्ता, राजा का क्या कर्तव्य है, प्रजा का क्या कर्तव्य है, मित्र का क्या कर्तव्य है, सेवक का क्या कर्तव्य है, और क्या करना चाहिए हमें, किस मर्यादा से जीना चाहिए, किस लिए सत्य के लिए जीना चाहिए, ये सब हमें सिर्फ वाल्मीकि रामायण से मिलता है। कोई धर्म नफ़रत करना नहीं सिखाती। भाई नफ़रत, ये हमारा ही धर्म सही है, दूसरे का धर्म गलत है, ये नहीं होना चाहिए। हम ही श्रेष्ठ हैं, तो ये तो नफ़रत सिखाता है। सब धर्म श्रेष्ठ है, सबको जीने का अधिकार है।
पर आप एक को ऐसा टारगेट करें कि नहीं हम इस वजह से इनको नहीं ज़िंदा रख सकते, कि इस वजह से इनको ही ज़िंदा रहना चाहिए, ये धर्म का नाश होना चाहिए, ऐसा कभी नहीं होता है। तो धर्म क्या है इसके बारे में बहुत डिस्कशन हो सकती है। सब धर्मों में कुछ न कुछ अच्छा है और कुछ थोड़ी डाउन बैक भी होता है। तो आज का एपिसोड धर्म के भरत जी का जो धर्म है उस पे डेडिकेटेड है। धर्म क्या है भरत जी भी सिखाते हैं, राम भगवान भी सिखाते हैं, सीता जी भी सिखाती हैं, हनुमान जी भी सिखाते हैं कि हर एक का धर्म क्या है। विद्यार्थी का धर्म क्या है, पढ़ना है, अच्छे से मार्क लाना है। शिक्षक का धर्म क्या है, तो अच्छे से पढ़ाना है, अच्छा गाइडेंस देना है। ऐसे हर एक व्यापारी का धर्म क्या है, अच्छा ग्रॉसरी देना है, ईमानदारी रखना है। डॉक्टर का धर्म क्या है, अच्छे से पेशेंट की सेवा करना है। तो वही धर्म हमें वाल्मीकि रामायण सिखाता है। मानवता का धर्म है, द रिलीजन ऑफ ह्यूमैनिटी इज़ अ वाल्मीकि रामायण एंड द वैल्यू एजुकेशन फॉर आवर सोसाइटी फॉर होल वर्ल्ड, that is a Valmiki Ramayan. It is 100% truth. तो let's start episode number 108 लेके श्री राम प्रभु का नाम। जय श्री राम, जय श्री राम। 88वां सर्ग। श्री राम की कुशैया देखकर भरत का शोकपूर्ण उद्धार तथा स्वयं भी वल्कल और जटा धारण करके वन में रहने का विचार प्रकट करना। अष्टशीतितमः सर्गः Canto 88 showing to Kaushalya and others the bed of kush grass on which Sri Ram and the Sita spent their night, and contrasting it with the royal splendor and luxury in which he lived in Ayodhya. Bharat lamentates for him and holding himself responsible for this turn of events and complimenting Lakshman and Sita for throwing their lot with Sri Ram and sharing his privations, make up his mind henceforth to dwell in the forest as a representative of Sri Ram, wearing matted looks on his head like him. यानी कि भरत जी भी राम भगवान का अनुसरण करना चाहते हैं और उन्हीं की तरह अपना जीवन गुजारना चाहते हैं। निषाद रात की सारी बातें ध्यान से सुनकर मंत्रियों सहित भरत ने इंगुदी वृक्ष की जड़ के पास आकर श्री रामचंद्र जी की सैया का निरीक्षण किया। Hearing all that attentively and reaching the foot of the Ingudi tree with the king's counselors, भरत सो श्री राम्स बेड। फिर उन्होंने समस्त माताओं से कहा, यही महात्मा श्री राम ने भूमि पर शयन करके रात्रि व्यतीत की थी। यही वह कुछ समूह है जो उनके अंगों से विमर्दित हुआ था। He said to all his mothers, here was a night spent by the ice-old prince lying on the ground. These are the blades of kush grass crushed by his body while reposing on them. महाराज के कुल में उत्पन्न हुए परम बुद्धिमान महाराज महाभाग राजा दशरथ ने जिन्हें जन्म दिया है, वे श्री राम इस तरह भूमि पर शयन करने योग्य नहीं हैं। श्री राम was procreated by the wise and highly blessed Dashratha, born in the line of the great kings, does not deserve to sleep on the ground without any shade of couch. जो पुरुष श्री राम मुलायम मृग चर्म की विशेष चादर से ढके हुए तथा अच्छे अच्छे बिछोने के समूह से सजे हुए पलंग पर सदा सोते आए हैं, वे इस समय पृथ्वी पर कैसे शयन करते रहे होंगे। Having reposed all along on a bed
consisting of a pile of excellent rugs and covered with an outermost covering of superb dark deerskin fit for kings. How does Sri Ram, a tiger among men, sleep on the ground? जो सदा विमान आकर प्रासाद में श्रेष्ठ भवनों और अट्टालिकाओं में सोते आए हैं तथा जिनकी फर्श सोने और चांदी की बनी हुई हैं, जो अच्छे बिछौने से सुशोभित हैं, पुष्प राशि से विभूषित होने के कारण जिनकी विचित्र शोभा होती हैं, जिनमें चंदन और अगरू की सुगंध फैली रहती हैं, जो श्वेत बादल के समान उज्ज्वल कांति धारण करते हैं, जिनमें सुख समूह का कलरव होता रहता है, जो शीतल हैं एवं कपूर आदि की सुगंध से व्याप्त होते हैं, जिनकी दीवारों पर स्वर्ण का काम किया गया है तथा जो ऊंचाई में मेरू पर्वत के समान जान पड़ते हैं, ऐसे सर्वोत्तम राजमहलों में जो निवास कर चुके हैं, वे श्री राम वन में पृथ्वी पर कैसे सोते होंगे। स्लीपिंग ऑलवेज ऑन द टॉप मोस्ट stories of palace built after the style of aerial cars and in turrets and in the foremost apartments of excellent seven-story building, which were provided with floors proved with gold and silver and furnished with excellent carpets, which looked picturesque with heap of flowers and were fragrant with the odor of sandalwood and aloe, which shone like white clouds and were noisy with the chatter of flocks of parrots, where natural coolness prevailed and which emitted a sweet fragrance of camphor, etc., nay, which viewed with Mount Meru in height and whose wells were inlaid with gold, he was awakened every day by the strain of vocal and instrumental music, the tinkling of excellent jewel, and the excellent sound of clay tom-toms. जो गीतों और वाद्यों की ध्वनियों से, श्रेष्ठ आभूषणों की झनकारों से तथा मृदंग के उत्तम शब्दों से सदा जगाए जाते थे, बहुत से वंदीगण समय समय पर जिनकी वंदना करते थे, सूत और मागध अनुरूप गाथाओं और स्तुतियों से जिनको जगाते थे, वे शत्रु संतापी श्री राम अब भूमि पर कैसे शयन करते होंगे। Again, Sri Ram, the tormentor of his enemy, who glorified at the time of walking by a number of panegyrists, bards, and minstrels through appropriate verse and song of praise. यह बात जगत में विश्वास के योग्य नहीं है, मुझे यह सत्य नहीं प्रतीत होती, मेरा अंतःकरण अवश्य ही मोहित हो रहा है, मुझे तो ऐसा मालूम होता है कि यह कोई स्वप्न है। This is incredible in the world and does not appear true to me. My mind is really confused. My conclusion therefore is that this is a dream. निश्चय ही काल के समान प्रबल कोई दूसरा देवता नहीं है, जिसके प्रभाव से दशरथ नंदन श्री राम को भी इस प्रकार भूमि पर सोना पड़ा है। इस काल के ही प्रभाव से विदेहराज की परम सुंदरी पुत्री और महाराज दशरथ की प्यारी पुत्र वधू सीता भी पृथ्वी पर शयन करती हैं। श्योरली देयर इज नो डायटी मोर पावरफुल देन टाइम। देखिए, काल यानी समय, समय समय बड़ा बलवान है। टाइम इज मनी, टाइम इज पावर, टाइम इज एवरीथिंग। तो भरत जी भी कहते हैं, समय की व्याख्या देते हैं कि समय से बलवान कुछ नहीं है,
जो राजा को रंक बना दे और रंक को राजा बना दे। समय समय का काम करता है। तो भरत जी भी कहते हैं समय बड़ा बलवान है। समय को उस भाषा में काल कहते हैं। और महाकाल, समय के भी महासमय। तो जो समय को बांध लेते हैं उनको महाकाल कहते हैं। महाकालेश्वर मंदिर उज्जैन, तो महाकाल, काल यानी समय। श्योरली भरत जी क्या कहते हैं, समय से बलवान कोई नहीं है। Surely there is no deity more powerful than time, the will of God, impelled by which the aforesaid Sri Ram, son of Dasrath, repose on the ground in this way, and by force of which the daughter of Janak, the king of the Videha territory, who is so pleasing to the sight, and the beloved daughter-in-law of Dasrath, has to lie down on the ground. यही मेरे बड़े भाई की सैया हैं, यही उन्होंने करवटें बदली थी। इस कठोर वेदी पर उनका शुभ शयन हुआ था, जहाँ उनके अंगों से कुचला गया सारा तृण अभी तक पड़ा है। This is the bed of my elder brother, and there are the blessed marks of these changing sides in the form of all the blades of kush grass crushed by his limbs against the hard ground. जान पड़ता है शुभ लक्ष्मणा सीता सैया पर आभूषण पहने ही सोई थी, क्योंकि यहाँ यत्र तत्र सुवर्ण के कण सटे दिखाई देते हैं। It appears the blessed Sita lay down decked with ornaments on the bed, for here and there are seen stuck to the grass particle of gold. कितना सॉफ्ट गोल्ड होगा, कितना प्योर गोल्ड होगा कि घास से लगने से भी उसकी चमक, गोल्ड के पार्टिकल घास पर लग जाते थे। अभी आप गोल्ड लेने जाओ, कितना प्योर मिलता है। यहाँ उस समय सीता जी की चादर उलझ गई थी, यह साफ दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ सटे हुए ये रेशम के धागे तागे चमक रहे हैं। सीता क्वाइट एविडेंटली हैड हर अपर गारमेंट्स entangled with these blades of grass at that time. That is why these silk threads appear stuck to them. मैं समझता हूँ कि पति की सैया कोमल हो या कठोर, साध्वी स्त्री के लिए वही सुखदायिनी होती है। तभी तो वह तपस्विनी एवं सुकुमारी बाला सती साध्वी मिथिलेश कुमारी सीता यहाँ दुख का अनुभव नहीं कर रही है। देखिए, ये स्त्री धर्म समझा रहे हैं कि सीता जी कैसी है, जैसी भी सैया हो, पर पति की सैया हो। I conclude the husband's bed, be it soft to or hard, is comfortable at all events to the devoted wife. As is evident from the fact that Sita, the princess of Mithila, though youthful and tender, experienced no smart even while reposing on such a hard and rough bed, virtuous as she is and devoted to the austerities. हाय, मैं मर गया, मेरा जीवन व्यर्थ है, मैं बड़ा क्रूर हूँ, जिसके कारण सीता सहित श्री राम को अनाथ की भांति ऐसी सैया पर सोना पड़ता है। Alas, I am ruined, cruel am I, in that on my account of Sri Ram, a season of Raghu, with his wife, has to lie down on such a hard bed like a forlorn creature.
जो चक्रवर्ती सम्राट के कुल में उत्पन्न हुए हैं, समस्त लोगों को सुख देने वाले हैं तथा सबका प्रिय करने में तत्पर रहते हैं, जिनका शरीर नीले कमल के समान श्याम है, आंखें लाल और दर्शन सबको प्रिय लगने वाला है, तथा जो सुख भोगने के ही योग्य हैं, दुख भोगने के कदापि योग्य नहीं हैं, वे ही श्री रघुनाथ जी परम उत्तम प्रिय राज्य का परित्याग करके इस समय पृथ्वी पर शयन करते हैं। Relinquishing his beloved rulership, which is unsuppressed, how did Sri Ram, a season of Raghu, born in a line of universal monarch, who brings happiness to the whole world and does good to all, who is blue as a lotus, has reddish eyes, and is pleasing of appearance, and who is deserving of happiness and unworthy of suffering, lay down on the ground. उत्तम लक्षणों वाले लक्ष्मण ही धन्य हैं एवं बड़भागी हैं जो संकट के समय बड़े भाई श्री राम के साथ रहकर उनकी सेवा करते हैं। कौन बड़ा? जो आपके साथ मुसीबत में खड़ा, वही बड़ा। तो वही भरत जी कह रहे हैं, उत्तम लक्षणों वाले लक्ष्मण ही धन्य हैं, वह बड़भागी है जो संकट के समय बड़े भाई श्री राम के साथ रहकर उनकी सेवा करते हैं। Blessed and highly fortunate indeed is a Lakshman, endowed with auspicious bodily marks, who is following his eldest brother in the critical period of his life. जब कोई मुसीबत में हो और उसके साथ कोई खड़ा है, वही बड़ा है। ऐसे तो सब खड़े होते हैं, आप अगर आपके पास धन संपत्ति है तो सब खड़े हो जाते हैं, पर मुसीबत में जो खड़ा है वही बड़ा है। यह है रामायण का सौंदर्य। हर एक सर्ग से कितनी बढ़िया फिलॉसॉफी निकल के आती है। देखिए, कौन बड़ा? आपके साथ मुसीबत में खड़ा, वही है बड़ा। निश्चय ही विदेहनंदिनी सीता भी कृतार्थ हो गई, जिन्होंने पति के साथ वन का अनुसरण किया है। हम सब लोग उन महात्मा श्री राम से बिछुड़कर संशय में पड़ गए हैं। हमें यह संदेह होने लगा है कि श्री राम हमारी सेवा स्वीकार करेंगे या नहीं। Truly accomplished of purpose is Sita, a princess of a Videha kingdom who followed her husband to the forest. We are, however, all plugged in doubt as to our getting a chance to serve him, bereft as we are of that high-souled prince. महाराज दशरथ स्वर्गलोक को गए और श्री राम वनवासी हो गए। ऐसी दशा में यह पृथ्वी बिना नाविक की नौका के समान मुझे सूनी सी प्रतीत होती रही है। Emperor Dasrath having ascended to heaven and Sri Ram having taken up his abode in the forest, the earth appears his abode in the forest. Sri Ram having taken up his abode in the forest, the earth appears desolate to me like a boat without a pilot. महाराज दशरथ स्वर्गलोक को गए और श्री राम वनवासी हो गए। वन में निवास करने पर भी उन्हें श्री राम के बाहुबल से सुरक्षित हुई इस वसुंधरा को कोई शत्रु मन से भी नहीं लेना चाहता है। Nor does anyone lay claim, even with his mind, to the sovereignty of the people globe, which stands protected on all sides by the very mighty of arms of Sri Ram dwelling in the forest. भले ही राम वन में गए, पर उनके प्रभाव से अयोध्या को कोई लेना नहीं चाहता है। कितना उनका प्रभाव होगा। इस समय अयोध्या की चार दीवारी की सब ओर से रक्षा कोई प्रबंध नहीं है।
हाथी और घोड़े बंधे नहीं रहते हैं, खुले विचरते हैं। नगर द्वार का फाटक खुला ही रहता है। सारी राजधानी अरक्षित है। सेना में हर्ष और उत्साह का अभाव है। समस्त नगरी रक्षकों के से सुनी सी जान पड़ती है। संकट में पड़ी हुई है। रक्षकों के अभाव से आवरण रहित हो गई है। तो भी शत्रु विस्मित्रित भोजन की भांति इसे ग्रहण करने की इच्छा नहीं करते हैं। श्री राम के बाहुबल से ही इसकी रक्षा हो रही है। The enemies do not claim as their own any more than one would like to have articles made of poison food. The capital Ayodhya, whose protective veil is lying undefended, the horse and elephant in which roam about uncontrolled, whose entrance are never closed, and the troops stationed in which are cheerless, and as such which is altogether unprotected, undergrounded, unguarded, desolate, and reduced to a wretched condition. आज से मैं भी पृथ्वी पर अथवा तिनकों पर ही सोऊंगा, फूल मूल का ही भोजन करूंगा और सदा वल्कल वस्त्र तथा जटा धारण किए रहूँगा। देखिए भरत जी भी प्रतिज्ञा कर रहे हैं, फ्रॉम दिस डे ऑनवर्ड्स आई शैल lay down on the bare ground or on blades of grass, living on fruits and roots, alone from day to day, and wearing matted hair on my head and the bark of the trees on my person. वनवास के जितने दिन बाकी हैं उतने दिनों तक मैं ही वहाँ सुखपूर्वक निवास करूँगा। ऐसा होने से आर्य श्री राम की हुई प्रतिज्ञा झूठी नहीं होंगी। I shall comfortably dwell in the forest for the rest of the period of Sri Ram's exile as his representative. In that way, the well-known woe of my elder brother will not be veiled. भाई के लिए वन में निवास करते समय शत्रुघ्न मेरे साथ रहेंगे और मेरे बड़े भाई श्री राम लक्ष्मण को साथ लेकर अयोध्या का पालन करेंगे। यानी जब क्रिकेट में जैसे सब्स्टिट्यूट होता है ना, वैसे ही भरत जी कह रहे हैं मैं सब्स्टिट्यूट बन जाऊंगा और शत्रुघ्न लक्ष्मण और राम अयोध्या में रहेंगे। शत्रुघ्न विल ड्वेल विद मी when I live in the forest on behalf of my elder brothers, यानी मैं सब्स्टिट्यूट बन जाऊंगा। While the later with Lakshman will protect अयोध्या, अयोध्या में ब्राह्मण लोग ककुत्स कुलभूषण श्री राम का अभिषेक करेंगे। क्या देवता मेरे इस मनोरथ को सत्य सफल करेंगे? The Brahmanas will install Sri Ram, a season of Kakutsa, on the throne of the Ayodhya. May the gods fulfill this desire of mine. मैं उनके चरणों पर मस्तक रखकर उन्हें मनाने की चेष्टा करूँगा। यदि मेरे बहुत कहने पर भी वे लौटने को राजी न होंगे तो उन वनवासी श्री राम के साथ मैं भी दीर्घकाल तक वहीं निवास करूँगा। वे मेरी उपेक्षा नहीं करेंगे। If he does not agree to return to Ayodhya, even when being solicited by me personally in many ways with my head bent low, in that case I shall dwell with Sri Ram a season of Raghu for any length of time, so long as he roams about in the forest. He ought not to disagree me, I think. इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आस रामायण आदि काव्य के
अयोध्या कांड में 88वां सर्ग पूरा हुआ। इत्यार्थ से श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये अयोध्या कांडे अष्टशीतितमः सर्गः। द एंड Canto 88 in the Ayodhyakand of the glorious Ramayana of Valmiki, the work of Rishi and the oldest epic. जय श्री राम। 89वां सर्ग, सर्ग नंबर 89, 89तमः सर्गः। भरत का सेना सहित गंगा पार करके भारद्वाज के आश्रम पर जाना। Canto 88, having accompanied his followers, include the army that were ferried across the Ganga by the fishermen enjoyed by Guha. Bharat sets out with sage Vasishtha and others to the hermitage of sage Bharadwaj with intent to see the latter. श्रृंगेरवेरपुर ही गंगा के तट पर रात्रि बिताकर रघुकुल नंदन भरत प्रातःकाल उठे और शत्रुघ्न से इस प्रकार बोले, हे शत्रुघ्न, उठो, क्या सो रहे हो? तुम्हारा कल्याण हो। तुम निषाद राजगुह को शीघ्र बुला लाओ, वही हमें गंगा के पार उतारेगा। उनसे इस प्रकार प्रेरित होने पर शत्रुघ्न ने कहा, भैया, मैं भी आपकी ही भांति आर्य श्री राम का चिंतन करता हुआ जाग रहा हूँ, सोता ही नहीं हूँ। वे दोनों पुरुष सिंह जब इस प्रकार परस्पर बातचीत कर रहे थे, उसी समय गुह उपयुक्त वेला में आ पहुंचा और हाथ जोड़कर बोला, Having spent the night at the very spot where Sri Ram had rested not long ago on the bank of the Ganga, and rising at the daybreak, the Sir Bharat for his part spoke to Shatrughna as follows, How do you continue to sleep till now? Get up, O Shatrughna, and fetch Guha, the ruler of the Nishad, quickly, so that he will convey the army to the other bank. May all be well with you. Contemplating on Sri Ram, my eldest brother, even as you are, I am keeping awake, not sleeping. In these very words did Shatrughna, Bharat's younger brother, reply when admonished as above by Bharat. Arriving at the opportune moment, while Bharat and Shatrughna, the two lions among men, were conversing with each other, as aforesaid, Guha submitted to Bharat with folded hands as follows. हे ककुत्स कुलभूषण भरत जी, इस नदी के तट पर आप रात में सुख से रहे हैं ना? सेना सहित आपको वहाँ कोई कष्ट तो नहीं हुआ है ना? आप सर्वथा निरोगी है ना? गुह के स्नेहपूर्वक कहे गए इस वचन को सुनकर श्री राम के अधीन रहने वाले भरत ने यों कहा, हे बुद्धिमान निषादराज, हम सब लोगों की रात बड़ी सुख से बीती है। तुमने हमारा बड़ा सत्कार किया है। अब ऐसी व्यवस्था करो जिससे तुम्हारे मल्लाह बहुत सी नौकाओं द्वारा हमें गंगा के पार उतार दे। I hope you spend the night comfortably on the river bank, O season of Kakutsa, and I hope you are entirely free from distemper along with your army. Hearing the aforesaid question asked with affection by Guha, Bharat too, for his part, who had subordinate his will to Sri Ram, made the following reply. Jhil Patel, Jai Sri Ram. It was a happy night to us, O sagacious friend, and we have been promptly entertained by you. Let your fishermen now duly ferry us across the Ganga on a number of boats. भरत का यह आदेश सुनकर तुरंत ही गुह राजा अपने नगर में गया और भाई बंधुओं से बोला, उठो, जागो, सदा तुम्हारा कल्याण हो। नौकाओं को खींचकर घाट पर ले आओ। भरत की सेना को गंगा जी के पार उतारूंगा।
Hearing Bharat's command and returning to the city with great expedition, Guha forthwith spoke as follows to his said kinsman: "Wake up and raise. My prosperity ever actually attain you, duly fuel the boats to the bank. I shall have the army ferried across the Ganga." गुह के इस प्रकार कहने पर अपने राज्य के राजा की आज्ञा से सभी मल्लाह शीघ्र ही उठ खड़े हुए और चारों ओर से 500 नौकाएं एकत्र कर लाए। इस सब के अतिरिक्त कुछ स्वस्तिक नाम से प्रसिद्ध नौकाएं थी, जो स्वस्तिक के चिन्ह से अलंकृत होने के कारण उन्हीं के चिन्हों से पहचानी जाती थी। उन पर ऐसी पताकाएं फहरा रही थी जिनमें बड़ी बड़ी घंटियां लटक रही थी। स्वर्ण आदि के बने हुए चित्रों से उन नौकाओं की विशेष शोभा हो रही थी। उनमें नौका खेने के लिए बहुत से डांड लगे हुए थे तथा चतुर नाविक उन्हें चलाने के लिए तैयार बैठे थे। ये सभी नौकाएं बड़ी मजबूत बनी हुई थी। Springing up on their feet when addressed thus by Guha, the boatmen hurriedly brought together from all sides in obedience to their chief's command 500 boats and other excellent boats too, known by the name Swastika, because of their bearing the mark of swastik, which looked charming, were distinguished by flag and equipped with rowers, nay, which were strongly built and had large bells tied to their sails. उन्हीं में से एक कल्याणमयी नाव गुह स्वयं लेकर आया, जिसमें श्वेत कालीन बिछे हुए थे तथा उस स्वस्तिक नाम वाली नाव पर मांगलिक शब्द हो रहा था। Then Guha himself brought a lovely boat also known by the name of Swastika, the floor of which was covered with white rugs fit or kings, and which was distinguished by the sound of festal music. उस पर सबसे पहले पुरोहित, गुरु और ब्राह्मण बैठे। तत्पश्चात उस पर भरत, महाबली शत्रुघ्न, कौशल्या, सुमित्रा तथा कैकेयी तथा राजा दशरथ की जो अन्य रानियां थी वे सब सवार हुईं। तदंतर राज परिवार की दूसरी स्त्रियां बैठी। गाड़ियां तथा क्रय विक्रय की सामग्रियां दूसरी दूसरी नावों पर लाद दी गई। भरत एंड शत्रुघ्न, who was proceeded of great might, as well as Kausalya, Sumitra, and whatsoever other royal ladies there were, ascended it. Sage Vasishtha, the family priest, and the whatever elderly brahmanas were present there took their seats even before Bharat and the royal ladies, and immediately after this followed the other ladies of the royal family, as well as the bullock cart and the previous provisions which were loaded on other boats. कुछ सैनिक बड़ी बड़ी मसाले जलाकर अपने खेमे में जुटी हुई वस्तुओं को संभालने लगे। कुछ लोग शीघ्रतापूर्वक घाट पर उतरने लगे तथा बहुत से सैनिक अपने अपने सामान को यह मेरा है इस तरह पहचान कर उठाने लगे। उस समय जो महान कोलाहल मचा वह आकाश में गूंज उठा। यहाँ अवासत समाधि पयम का अर्थ कुछ टीकाकारों ने कहा है कि अपने आवास स्थान में आग लगने लगे। आवश्यक वस्तुओं लाद देने के बाद जो मामूली झोंपड़े और नगण्य वस्तुएं शेष रह जाती हैं उनमें छावनी उखाड़ते समय आग लगा देना चाहिए। यह सेना का धर्म बताया गया है। इससे दो रहस्य हैं। किसी शत्रु या पक्षी या व्यक्ति के लिए अपना कोई निशान न छोड़ना, यह सैनिक नीति है, और दूसरा यह कि यह इस तरह आग लगाकर जाने से विजय लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, ऐसा उनका परंपरागत विश्वास है। The din of man setting fire.
It has been convention among Indian troops in the past to burn the whatsoever is left in the shape of huts and fuel, etc., after removing their essential things and tents, while leaving a healing halting place in the course of their march to a destination. The idea is not to leave any trace of their whereabouts for the enemy. The practice was also believed to bring trumps to the troops who restored to it. Then Dean of the men setting fire to the huts erected for them, as well as resorting to the descent in order to be able to ascend the boats and collecting the utensils in the order to load them, actually rose to the skis. Faring in the men seated in them those swift going boats which were adorned with flags and controlled by the fishermen, then sailed automatically as it were. कितनी उन सभी नावों पर पताका फहरा रही थी, सबके ऊपर खेने वाले कई मल्लाह बैठे थे। वे सब नौकाएं उस समय चढ़े हुए मनुष्य को तीव्र गति से पार ले जाने लगी। कितनी ही नौकाएं केवल स्त्रियों से भरी थी। कुछ नौकाओं पर घोड़े थे, कुछ नौकाओं पर गाड़ियाँ जिनमें जोते जाने वाले घोड़े, खच्चर, बैल आदि वाहनों तथा बहुमूल्य रत्नों को ढो रही थी। Some boats were full of women, while others were loaded with horse, while some more of them carried costly chariots and animals of draught. वे दूसरे तट पर पहुंचकर वहां लोगों को उतारकर जब लौटी, उस समय महाबंधु मल्लाह बंधु जल में उनकी विचित्र गतियों का प्रदर्शन करने लगे। Having reached the opposite bank and enabled those men, etc., to land the boats, for their part return and were played as so many toy boats on water by the rowers, who were all kinsmen of Guha. वैजयंती पताकाओं से सुशोभित होने वाले हाथी महावतों से प्रेरित होकर स्वयं ही नदी पार करने लगे। उस समय वे पंखधारी पर्वत के समान प्रतीत होते थे। Swimming across the Guha as urged, Ganga as urged by their mahouts, the elephants with flag on their back actually shone like winged mountains. कितने ही मनुष्य नावों पर बैठे थे और कितने ही बांस तथा तिनके को से बने हुए बेड़ों पर सवार थे। कुछ लोग बड़े बड़े कलशों, कुछ छोटे घड़ों और कुछ अपने बाहुओं से ही तैरकर पार हो रहे थे। Nay, other men took their seats on boats, while others crossed the river by means of rafts. Still others swim across with the help of big and small earthen vessels, and the rest swim with their arms alone. इस प्रकार मल्लाहों की सहायता से वह सारी पवित्र सेना गंगा के पार उतर गई। फिर वह स्वयं मैत्र नामक मुहूर्त में उत्तम प्रयागवन की ओर प्रशिष्ट हो गई। दो घड़ी का एक मुहूर्त होता है। दिन में कुल 15 मुहूर्त बीतते हैं। इनमें से तीसरे मुहूर्त को मैत्री कहते हैं। बृहस्पति ने 15 मुहूर्त के नाम इस प्रकार रखे हैं: रौद्र, सर्प, मैत्र, पैत्र, वासव, आप्य, वैश्व, ब्राह्म, प्राजः, ईश, ऐन्द्र, ऐनांद्र, नैऋत्य, वारुणमय तथा भगी, जैसा कि वचन है। Ferried across the Ganga by the fishermen themselves, that holy army, which was hallowed through contact with holy men like Prince Bharat and Sage Vasisht, as well as through a bath in the Ganga and other sacred streams, and was proceeding on the holy mission of bringing Sri Ram back to Ayodhya.
marched towards the excellent forest encircling Prayag during the hour known by the name Maitra because of its being sacred to Mitra, the sun god. Muhurta, loosely translated as hour, really consists of 48 minutes. There are 15 such muhurta. They are named in order by Brahaspati as Rudras, Sarpa, Mitra, Paitra, Vasva, Apya, Visva, Brahmana, Pranja, Isha, Indra, इंद्रागना, नैरत्र और वारुण्यामय. Bharadwaj is referred to as a family priest of gods because he was sprung from the lions of sage Brahaspati, the preceptor of gods. वहाँ पहुंचकर महात्मा भरत सेना को सुखपूर्वक विश्राम की आज्ञा दे उसे प्रयागवन में ठहर कर स्वयं ऋत्विजों तथा राज्यसभा के सदस्यों के साथ ऋषि श्रेष्ठ भारद्वाज का दर्शन करने के लिए गए. They cheering up the troops and comfortably accompanied them in the forest encircling Prayag. The high-souled Bharat, along with the priest and the king's counselor, set out to meet Bharadwaj, the foremost of Rishi, the seer of Vedic mantras. देव पुरोहित महात्मा ब्राह्मण भारद्वाज मुनि के आश्रम पहुंचकर भरत ने उन विप्र शिरोमणि के रमणीय एवं विशाल वन को देखा जो मनोहर पर्णशालाओं तथा वृक्षावलियों से सुशोभित था. Reaching the hermitage of the high-souled Bharadwaj, the family priest of gods, who was not only a knower of Brahma but also foremost of Vedic scholar, Bharadwaj saw the extensive and delightful grove surrounding the hermitage. Counselor, consisting of the cluster of trees interspread with lovely huts of leafy twigs. देव पुरोहित महात्मा ब्राह्मण मुनि के आश्रम पर पहुंचकर भरत ने उन विप्र शिरोमणि रमणीय विशाल वन को देखा जो मनोहर पर्णशालाओं तथा वृक्षावलियों से सुशोभित था. स्मृति टेक्स्ट says, जन्मा जायते शूद्र कर्मणा जायते द्विजः वेदाभ्यासेन विप्रत ब्रह्म जानाति ब्राह्मणः. By birth even a Brahman boy is born as a Shudra. जन्म से ब्राह्मण शूद्र भी जन्म सकता है. He is spoken of a Dvija, a twice born on the following of the vocation of Brahmana. जब उसकी जनोई होती है तब वो ब्राह्मण बनता है. He attains the statues of Vipra through study of the Vedas and known as the Brahmana only when come to know the truth of Brahma, the Absolute. देखिए, जन्म से ब्राह्मण शूद्र ही होता है. जब उसका द्विज संस्कार होता है तब वो ब्राह्मण बनता है. और जब वेद पढ़ता है और ब्रह्म के बारे में जानता है तभी वो सही अर्थ में ब्राह्मण बनता है. यानी ब्राह्मण की व्याख्या जन्म से नहीं कर्म से होती है. पढ़ा लिखा ब्राह्मण हो पर अगर शराब पीता है तो वो ब्राह्मण नहीं है. ये कहते हैं देव पुरोहित महात्मा ब्राह्मण भारद्वाज मुनि के आश्रम पर पहुंचकर भरत ने उन विप्र शिरोमणि के रमणीय एवं विशाल वन को देखा जो मनोहर पर्णशालाओं तथा वृक्षावलियों से सुशोभित था. इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अयोध्या कांड में 89वां सर्ग पूरा हुआ. इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये अयोध्या कांडे 89 सर्गः
thus ends Canto 89 in the Ayodhyakand of the glorious Ramayana of the Valmiki, the work of a rishi and the oldest epic. जय श्री राम। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर। ओम नमो रामचंद्राय नमः। श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः। ओम राम रामाय नमः। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय सिया राम, सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय सिया राम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम। जय श्री राम, जय श्री राम, जय महाराज।